द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आज का ये एपिसोड हम सबके लिए है। हम सबके लिए इस वजह से है क्योंकि ये बात हम अक्सर सभी हमेशा या फिर कुछ कुछ अंतराल के बाद करते ही रहते हैं। हमें ऐसा लगता है या ऐसा होता है, ये जानना पड़ेगा, इस एपिसोड को देखना पड़ेगा। और फिर हम ये चाहेंगे कि आप जब ये एपिसोड देखें तो फिर आप अपनी जो सिचुएशंस होती हैं, जो आपकी ज़िंदगी पे आधारित होती हैं, आप उनके बारे में सोचें कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था। सस्पेंस मैंने बहुत क्रिएट कर दिया है, थोड़ा सा और सहना पड़ेगा क्योंकि बात कर लें जो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। जब आप कॉल करेंगे इन नंबर्स पे तो फिर होगा ये कि आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से मिलने की। और जब आप उनसे मिलेंगे तो फिर बातें होंगी, वो कुंडली देखेंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको मिल जाएगा। और फिर साथ में इस प्रोग्राम में अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर आपके आसपास कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो उनको अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, लेकिन प्रॉब्लम को सहते ना रहें। प्रॉब्लम जो है वो बड़ी होती जाएगी, बद से बदतर हो जाएगा। जो भी घटनाक्रम ज़िंदगी में चल रहा है, अगर कुछ बुरा चल रहा है तो उससे पहले उसकी दवा कर लेनी चाहिए। तो फिर ज्योतिष जो है, जिसको प्रोफेसर साहब गूढ़ ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान पे आधारित ही जब वो आपसे मिलेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझाएंगे भी। जैसे आपको पता है कि हमारा ये जो शो है वो ज्योतिष तो बताता है, ग्रहों के बारे में तो बताता है, अच्छा बुरा तो बताता है, लेकिन साथ में ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखलाता है। और जब हम ये सलीका सीख लेते हैं तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो जाती हैं जब हम अपनी दिनचर्या जो होती है, रूटीन जो होती है, उसे ठीक कर लेते हैं। बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं वो सुधारी जा सकती हैं ये प्रोग्राम देख के, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ देख के। सो अब बात करते हैं जो आज का एपिसोड है। होता ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती रही हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन वो जो दूसरा इंसान है वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सब कुछ मिल रहा है। या फिर अगर इसको दूसरी तरफ से ले लें तो एक इंसान है, ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, शराब पीता है और बुरे काम भी करता है, नशों में भी है और किसी की चुगली भी करता है। मतलब उसका लाइफस्टाइल इसी तरह से है, एक अयाश सी ज़िंदगी जो है वो जी रहा है। और उसके पास धन जो है वो आता जा रहा है, बरकत जो है वो आती जा रही है। दूसरा इंसान बहुत शरीफ, किसी का पैसा ना मारने वाला, अपनी मेहनत से काम करने वाला, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहने वाला, सबकी सेवा करने वाला, लेकिन उसके हिस्से में कुछ आ ही नहीं रहा। फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। जब कर्म सबसे बड़ी चीज़ है तो फिर बुरे इंसान को अच्छा और अच्छे इंसान को बुरा क्यों मिल रहा है? यही आज हमारा सवाल है और इसी के बारे में बात करेंगे हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों हो रहा है? आज बहुत बड़ा क्वेश्चन किया आपने कि जो इंसान खाते पीते हैं वो खुश रहते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो हमेशा दूसरों को दंड पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वो खुश रहते हैं। लेकिन जो इंसान भगवान का नाम दिन रात लेते हैं, घंटी मारते हैं, चो जलाते हैं, जो कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं और दिन रात कर्म कांड में पड़े रहते हैं, सुबह उठ के मंदिर में जाते हैं और वो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? पहले इससे शुरू करने से पहले एक छोटी सी गाथा सुनाऊंगा, क्योंकि गाथा बहुत दिन हो गए सुनाई नहीं। इस गाथा से मैं ये प्रोग्राम शुरू करूंगा। एक साधु बैठा हुआ था जंगल में। गांव से बाहर क्या होते थे, पहले साधु जंगल में रहते थे और वहाँ कोई एकांत में बैठ के तपस्या करते थे, तप करते थे। एक रात वो बैठा था, तप कर रहा था। काली अंधेरी रात वो गुजरने लगी गांव की ओर,
क्योंकि पहले जो हमारे साधु संत हुआ करते थे वो जान लेते थे ये क्या चीज़ है। जब काली अंधेरी रात गुजरने लगी उन्होंने कहा रुको, कौन हो तुम, क्या करने जा रही हो गांव की ओर। कहती है मैं महावारी हूँ, मैं 1000 बुरे लोगों को गांव में ख़त्म करने के लिए जा रही हूँ। साधु कहता है 1000 बुरे लोग, देख लो बुरे लोगों को ही ख़त्म करना, ये ना हो कि अच्छे लोगों को ख़त्म करो। कहती नहीं, मैं 3 दिन रहूँगी गांव में, 3 दिन के बाद वापस आना है। ये मेरे को ड्यूटी लगाई गई है कि मैंने बुरे लोगों को 1000 बुरे लोगों को ख़त्म करने जा रही हूँ। कहते जाइए, फिर मैं वेट करूँगा 3 दिन के बाद। वो फिर तप के ऊपर बैठ गया। 3 दिन में हज़ारों लोग मर गए, लेकिन वो तो 1000 लोगों को मारने चली थी। ऐसा क्या कर दिया? कहता वापस आने दो, उसको मैं पूछूंगा ये क्या कर दिया तुमने, तुमने तो कितने 1000 लोग मार दिए, 1000 लोग मरने गई थी तू। कोई बात नहीं, साधु उसकी वेट करने लगा उसको श्राप देने के लिए। क्योंकि पहले साधु हमारे क्या हुआ करते थे, जिसको जो बोल देते थे वो हो जाता था। जैसा कि कभी किसी साधु संत को कल्पाना नहीं चाहिए, कभी किसी के साथ मश्करी नहीं करनी चाहिए। कहते थे ना पुराने बुजुर्ग, किसी के साथ, बुजुर्गों के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि जब भी वो मुंह से बोलते थे कुछ भी किसी के लिए गलत, वो हो जाता था। इसलिए वो वेट करने लगा, आने दे उसे, मैं देखता हूँ, क्योंकि वो मेरे से वादा करके गई थी 1000 बुरे लोगों को ही ख़त्म करना है, लेकिन हज़ारों लोग ख़त्म कर दिए। वो जब वापस आने लगी उसने कहा रुको। कहती हाँ जी महाराज। कहते तुमने क्या कहा था, 1000 बुरे लोगों को ख़त्म करना, लेकिन तुमने तो हज़ारों लोग ख़त्म कर दिए। कहती मैं क्या करूं साधु जी, मैं क्या करूं संत जी, मैंने तो 1000 बुरे लोगों को ही ख़त्म किया था, बाकी तो बेचारे डर से मर गए। यहाँ से मैं शुरू करूँगा ये एपिसोड, बाकी तो बेचारे डर से मर गए। यानी कि जो इंसान कर्म अच्छे करते हैं, भगवान को मानते हैं, वो डर से ही मर जाते हैं। क्या कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हम ऐसे कर रहे हैं, ओह ये रोटी हमने कुत्ते को देनी थी जो तो बिल्ली खा गई। उन वहमों में डूबे हुए हैं, डर से मरे हुए हैं। इस कहानी से मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि आपको समझ में आए, जो खाते पीते हैं उनको डर किस चीज़ का। साथ में दूसरी बात यह है कि इंसान को करोड़पति और अरबपति राहु और शनि बनाता है, और संकोच पैदा करता है चंद्र। हमारे मन में संकोच, जिसका चंद्र पीड़ित होता है वो बेचारे डर के मारे ही मर जाते हैं। कैसे? सुनिए बहुत ध्यान से। कुंडली में अगर चंद्र नीच का हो, कुंडली में अगर चंद्र किसी बुरे ग्रह के साथ बैठा हो, कुंडली में शुक्र कहीं खराब हो, सूर्य के साथ बैठा हो, जैसा कि मैं बोलता हूँ मेरे पास कुंडली आ जाए, मैं कहता हूँ सब कुछ होते सोते आज तक आपने सुख नहीं देखा। वो बंदे जब मैं ऐसी बातें बोलता हूँ वो रोने लगते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब आपने हमारे दिल की बात कही, सच में आज तक हमने सुख नहीं देखा। क्या करना इस पैसे को, क्या करना सब जब मेरा घर वाला ही मेरे पास नहीं है, क्या करना सब कुछ जब पुत्र ही घर से चला गया, क्या करना सब कुछ जब जवान पुत्र की ही डेथ हो गई, क्या करना सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो बेचारे डर से ही मर जाते हैं। इसीलिए जब चंद्र कमजोर होता है तभी तो मैं बोलता हूं जब भी जन्मदिन आने लगे तो जाइए किसी के पास। वैसे आज तक मेरे पास वही आता है जो थक चुका है, जो भाग भाग के थक चुका है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, बम्बे से लेकर महाराष्ट्र तक। हम पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, हमें कुछ नहीं मिला। मैंने कहा लास्ट में जो भी इंसान आता है, अब आपकी यात्रा ख़त्म हो गई। मैं यही बोलता हूँ, सबको पता है। जो इंसान मेरे पास आके यही बोलता है हम थक चुके, हमें आज तक कुछ नहीं मिला, मैंने कहा आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको अपना बनाया ही कहाँ? आपका दुख सुना? बताइए मुझे। अगर दुख सुना तो उसकी यही कोशिश होती है मैं जेब भरूं, मेरी यही कोशिश होती है मैं आपकी जेब भरूं। सबको पता है जो मेरे पास आते हैं मेरी क्या कोशिश होती है। इसलिए पहले अपना बनाया फिर ठीक किया ना। जो इंसान, कई दफ़ा तो मेरे पास या तो वो लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजरों के ज्योतिषियों के सताए हुए हैं,
या वो लोग आते हैं जो ज्योतिष को मानते ही नहीं, या वो यही कहते हैं आज तक हम किसी भी 40 साल की एज हो चुकी, 50 साल की एज हो चुकी, 35 साल की एज हो चुकी, आज तक हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास नहीं गए। लेकिन आपकी बातें प्रोफेसर साहब मुझे ऐसी लगी कि जो आप बोल रहे हो मेरे दिल की बात बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो हमारे बारे में ही बोल रहे हो। लेकिन कुंडली देखते वक्त मेरे पास 15 से 20 मिनट होते हैं, ज़्यादा समय नहीं होता, क्योंकि मैंने समय इतना ही दिया होता है। और 15 से 20 मिनट में मुझे 3 कुंडलियां बनानी होती हैं, जन्म कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, फिर दशा महादशा निकालनी होती है। ये 3 कुंडलियां बनाने के बाद फिर मैं मोटी मोटी बातें करता हूँ। आप ऐसे हो, इतने भाई बहन, इतनी बुआ, इतनी मासी, इतना ये, आपकी छत पे ये पड़ा है, आपकी सीढ़ी के नीचे ये है, ये। जब वो मैच कर जाता है मुझे पता चल जाता है इसका टेवा यही है, क्योंकि पहले मैं शक्ल देखता हूँ, फिर पत्रकार की ओर देखता हूँ। मुझे जब मैचिंग लगती है तो मैं कुछ नहीं पूछता। जब मुझे डाउट लगता है इसका चेहरा भारी हो गया लेकिन लगता है, तब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका कुंडली के से क्वेश्चन का नाता होना चाहिए नज़दीक। ये वही है इंसान जो मेरे सामने बैठा है, जिसकी ये कुंडली है। आज तक जो इंसान कहता है मेरे को सुख नहीं मिला, मैंने ज़िंदगी में बहुत कमाया, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन आज तक मेरे को सुख नहीं मिला। शुक्र के साथ सूर्य, शुक्र के साथ राहु, शुक्र के साथ केतु, शुक्र के साथ जब भी कोई बुरे ग्रह आते हैं, पापी ग्रह आते हैं, क्रूर ग्रह आते हैं, चंद्र पीड़ित हो जाता है। सब कुछ होते सोते इंसान सुख नहीं देख पाता। इसीलिए जब कहते हैं वो इंसान तो कुछ नहीं करता, वो इंसान कभी भगवान के पास नहीं जाता, खाता पीता है, वो ऐश कर रहा है, हम क्यों हैं? अरे भाई आपका चंद्र पीड़ित है, उसका चंद्र बहुत अच्छा है। वो इंसान कहता है कुछ नहीं होगा, मुझे पता है उसका चंद्र स्ट्रॉन्ग है तो उसे कुछ नहीं होगा। हमारा चंद्र पीड़ित है, ऊपर से चंद्र पीड़ित होता है, ऊपर से हम क्या करते हैं, ब्राह्मण के पास चले जाते हैं जो बेचारा कर्मकांडी होता है, जैसे पता कुछ नहीं होता। हाँ जी, हमें बताइए, हो तेरी तो पूजा लगेगी, महामृत्युंजय का जाप होगा, तेरे तो ये हो गया, तेरा वो हो गया। वो कहते हैं हाँ कर दो जी कर दो, और भी चंद्र खराब करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही राम नाम का जाप किया, आपके घर में गुरुदेव खराब थे, घर में जोत जलाई, घर में घंटी मारी, पहले से ही पीड़ था और आपने और यज्ञ करवा लिया, और भी पीड़ित हो गए। कई दफ़ा देखा है ना, जब कभी हम यज्ञ करवाते हैं और भी पीड़ित होते हैं। कई दफ़ा देखा है ना, जब कभी जगराता वगैरह घर में करवाते हैं, कुछ भी अच्छा काम करवाते हैं तो और भी पीड़ित होते हैं। कई दफ़ा देखा है ना, जब हम यात्रा पे जाके वापस आते तो और भी पीड़ित होते हैं। उसके पीछे क्या कारण होता है पता है ना आपको सबको? यही बातें मैं समझाता हूँ। पहले गुरु ग्रह को ठीक कीजिए। जब तक गुरु ठीक नहीं होगा तब तक आपका ग्रह ना तो सूर्य चंद्र ठीक होगा, ना शनि राहु ठीक होगा, ना मंगल ठीक होगा। गुरु के साथ कड़ी जुड़ी होती है सबकी। गुरु सबको संभाल के रखता है। गुरु का इतना गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी तक जाता है। लेकिन गुरु चलता जरूर एक राशि में एक साल है, लेकिन उसकी जो रेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी भी पृथ्वी के ऊपर रेज चेक करना, कौन से ग्रह की, जैसा कि धरती हमारी ऐसे है, जैसे कि धरती हमारी ये है, उसके ऊपर जाल बनाया होता है ग्रहों की रेज का। शनि की रेज जा रही है, मंगल की आ रही है, शुक्र की जा रही है। फिर हम स्टोन डालते हैं उस रेज को कैच करने के लिए। त्रिकोणों के मालिक, जब कभी आपका कोई अच्छा ग्रह खराब कर रहा है, उसकी रेज आप तक नहीं पहुंच रही, उस स्थिति में स्टोन पहनाया जाता है ताकि उस ग्रह की रेज आप तक पहुंचे। और जो पंचमेश है, आपको बुरा असर दे रहा है, उसको अच्छा पहनाया जाए, उसको अच्छा किया जाए। वो इंसान क्या करता है, खाता पीता ऐश करता, स्ट्रॉन्ग रहता है, उसे सब कुछ मिलता है। आप क्या करते हो, डरते हो, जाते हो, भगवान का नाम लेते हो, डरते खाना खाते हो, हमने चारपाई पे नहीं बैठना, हमने नीचे नहीं बैठना, हम छींक मार दी, हमारे साथ ये हो गया, वहमों में गिरे हुए हो, आपके साथ बुरा हो रहा है। तो और क्या हो रहा है, अच्छा ही तो हो रहा है। अगर कोई भी बात हम बुरी सोचते तो हमारे साथ बुरा होता है। क्यों क्यों बुरा होता है? क्योंकि हम डर के मारे। जैसे कि महामारी ने क्या कहा, मैं तो 1000 बंदों को मारने गई थी,
ये तो बेचारे अच्छे लोग, बड़े लोग डर से ही मर गए। वही होता है आपके साथ, अच्छे लोग डर से ही मर जाते हैं। जैसे कि किसी भी बुढ़े किसी के पास गए, उसने डरा दिया, ओहो मृत्यु तुल्य कष्ट, मौत आ जाएगी तेरे को, जा कोई नहीं बचा सकता। वो कहते प्रोफेसर हमें बचाइए, हमें बचाइए, अरे 1 लाख रुपए की पूजा लगेगी, बस डर से मर जाते हैं। कोई अगर किसी के कहने पे कोई मरने लगे, मरना जो भगवान के हाथ में है, भोले शंकर के हाथ में है। हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजरों के पास मरना जीना हमारे पास कभी भी नहीं, गलत। यही बातें समझाने के लिए आपके सामने आता हूं। जो भी इंसान आपको डराता है, पहले से ही डरे हुए हो, महामारियों ने पहले से ही डराया हुआ है, कलयुग ने पहले से ही डराया हुआ है आपको, बुरी घटनाओं ने पहले से ही डराया हुआ है आपको, और जो हमारे रिश्तेदार हैं बुरे, उन्होंने पहले से ही आपको डराया हुआ है। पहले से डरे हुए हो, ऊपर से आप ग्रहों से डर जाते हो, ऊपर से भगवान से डरते हो, डर डर के फूक फूक के कदम रखते हो। कहीं तो आपका जब भी कभी भी देखिए आप, जब भी आप जाते हो डरते हुए, हाँ हमारे पास कहीं ऐसा ना वो इंसान ना मिल जाए, वो इंसान आगे से चला होता है। करके देखिए, आज ही कीजिए। ओहो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, जब भी वो मेरे सामने आता तो मेरा दिन खराब जाता है, वही आज आपके सामने आएगा। करके देखिए, आप आज ही तजर्बा कीजिए, हैरान हो जाओगे। लेकिन हम क्या करें? निकलिए इन वहमों भरमों से, वहम भरम से परहेज। मेरे जो बोर्ड है ऊपर सबसे बड़ा, जो मेरे ऑफिस में एंटर करते हो तो वहाँ लिखा हुआ है वहम भरम से सख्त परहेज। निकलिए वहम भरम से। और मैं तभी तो सबको बोलता हूँ। एक लेडी मेरे पास आई, कहती हमें किसी पंडित ने बोला था आपके घर वाले की डेथ हो गई, मेरे घर वाले की डेथ हो गई। मैंने कहा वाह। मैंने कहा वो तो फिर काल के देवता हो गए, भोले शंकर जी हैं, मुझे भी दर्शन करा दीजिए। जो यम के देवता हैं, जिसको जब बोल देते हैं मौत हो जाती है, ऐसा हो जाता है। मैंने कहा कुछ बुरे जो ग्रह होते हैं, उनका जब साया आता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, नेवर डेथ होती है। जो इंसान ऐसा बोल देगा डेथ हो जाती है, उसको कोसों दूर हो जाइए। क्यों? क्योंकि जो गुरु का काम करता है, बहुत ध्यान से सुनिए, आज मैं वो रहस्य खोलूंगा जो आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता। जो गुरु का काम करता है, गुरु ऋषि महर्षि, जो किसी को श्राप देते थे लग जाता है। जैसा कि योग के बारे में बता दूं, शुक्र अष्टम में हो, शुक्र खराब हो, जब भी हम किसी को बद्दुआ देंगे लग जाएगी। लो एक योग के बारे में बता दिया आपको। अब बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं। जब कोई एस्ट्रोलॉजर किसी को ये बोलता है ओहो तेरे से तो घाटा पड़ जाएगा, उसका घाटा पड़ जाएगा, उस एस्ट्रोलॉजर से कोसों दूर हो जाइए। जो बुरा बोलता है आपके बारे में, उसके बेचारे की मृत्यु नहीं होनी थी, उसने मृत्यु करवा दी क्योंकि उनसे बुरा निकल गया मुंह से। जो इंसान बुरा बोलता है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर बुरा बोलते हैं वो बुरा होता जाएगा आपके सामने। कभी देखिए, मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला कि आपके साथ बुरा होगा। मुझे पता है मेरी बात सत्य हो जाएगी अगर मैं बोलूँगा। मैंने यही सोच होती है मेरी कि आपके साथ अच्छा होगा, मेरी यही कोशिश होगी। अच्छा नहीं होगा तो अच्छा करके रहूँगा, ये उपाय कीजिए। क्यों? पता है ना आप सबको मैं यही बोलता हूँ। मैंने आज तक नहीं ना बोला मृत्यु तुल्य कष्ट मर जाओगे, नहीं बोला। मैंने आज तक नहीं बोला अरे एक्सीडेंट होने वाला, एक्सीडेंट हो जाएगा, बोला कभी नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है मंगल शनि सूर्य बैठे हुए हैं तीनों कुंडली में, सर्जरी का योग है, एक्सीडेंट का योग है, लेकिन नहीं बताता। आज तक लाखों इंसान मैंने देख लिए, लेकिन एक बार भी, एक दफा भी मैंने नहीं बताया कि आपका सर्जरी का योग है, आप एक्सीडेंट होगा आपके साथ। बोलिए। एक लड़की मेरे पास आई, उसकी कुंडली में ये योग था। मैंने कहा आप स्कूटरी चलाते हो? कहती चलाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा धीरे चलाना क्योंकि ये मंथ बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहती प्रोफेसर साहब कुछ नहीं, मैं तो धीरे चलाती हूँ, बहुत धीरे चलाती हूँ। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये उपाय करो। लेकिन क्योंकि कुंडली में सर्जरी का योग था बहुत बड़ा, ऊपर से शनि और मंगल ऊपर से गुजरे थे, शनि के ऊपर से मंगल गुजर रहा था। जब भी शनि के ऊपर से मंगल गुजरे, मंगल के ऊपर शनि गुजरे, जिसका शनि मंगल सूर्य का मेल होता है तो उस 1.5 मंथ में, 2 मंथ में एक्सीडेंट होते हैं। जब भी वो मंगल शनि के ऊपर रहेगा, वो योग चल रहा था ऊपर से। मैंने कहा बच्ची को कैसे समझाऊं, डराऊंगा नहीं। अगर मैं डरा दिया तो ये ना हो कि बच्ची के साथ एक्सीडेंट हो, वो शब्द में से ही मर जाए। हाँ प्रोफेसर साहब ने बोला था, मैं तो मर गई।
चलो मैंने बोल दिया। क्या हुआ, 15 दिन बाद उसकी स्कूटरी को धक्का लगा, वो गिरी, पाँव उसका थोड़ा सा स्कूटरी के नीचे आया, थोड़ी सी हड्डी फ्रैक्चर हुई। और 15 दिन के बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद, 15 दिन उसने घर में रेस्ट की, 10 दिन हॉस्पिटल में गिरे। उसके बाद मेरे पास भागी चली आई। कहती प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छा किया। कहती मेरे को नहीं बताया, नहीं तो मेरा दिल बहुत छोटा था। जब जितनी ज़ोर से मेरे को लगी तो मुझे तो ऐसा लगा था मैं मर गई, मैंने दिल छोड़ देना था। लेकिन आपने बोला था कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरे थोड़ी सी गिट्टे के पास चोट लगी है, डॉक्टर बोलते हैं ठीक हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा है यही बातें मैं बताता हूँ लोगों को, मत डराइए लोगों को। ये ना हो कि एक्सीडेंट होने वाला हो, आपने बोल दिया ओहो तेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तू मर जाएगा, कुछ ना हो, चाहे वो बेचारा धक्के से सदमे से ही मर जाए। जैसा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी एक कहानी और सुनिए। एक साधु था, जैसे मैंने कहानी पहले सुनाई हो रही, जिन्होंने नहीं सुनी सुनिए बहुत ध्यान से। एक साधु था, बहुत 6 फुट का साधु जवान था। वो मांगने के लिए जाता था। एक माता थी, वृद्ध माता, उसका कोई पुत्र नहीं था। वो साधु को अपना पुत्र मानती थी क्योंकि वो यंग था। कहती थी बेटा तू जब भी आता मुझे ऐसा लगता तू मेरा पुत्र है, मैं तेरे को खाना खिलाऊंगी। वो हर दफ़ा उसको हर महीने आता था संक्रांत को, वो उसे खाना परोस के देती थी, खाते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो खाना बना रही थी, जो हांडी होती है, दाल बनाते थे पहले हांडी में। पुराने बुज़ुर्ग लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से जानेंगे क्योंकि मैं बुज़ुर्गों की बातें बहुत करता हूँ। वो चूल्हा जो होता था वहाँ आग लगाई जाती थी, वहाँ हांडी होती थी, हांडी के ऊपर ऐसे कड़छी मारी जाती थी, कुछ भी मारा जाता था ताकि दाल पक जाए। दाल धीरे धीरे रिझती थी और इतनी टेस्टी बनती थी, क्या बताऊँ आपको। चलो आजकल तो वो बात ही चलेगी ना, आजकल तो 5 मिनट में दाल बना देते हैं, सीटी मार के 2 सीटी मारते वो दाल का टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है ना। वो दाल रिझेगी कैसे, धीरे 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 धीरे, जैसे कि आधा पौना घंटा 2 घंटे में दाल बनती है, कहीं 5 मिनट में। बताओ वो स्वाद आएगा? कभी भी नहीं। चलो वो पुरानी बात है। उसने क्या किया, ऐसे ही पहले अपना दाल को रिझने के लिए छोड़ दिया। वो धीरे धीरे उबल रही थी, ऊपर से सांप गुजरा था छत के ऊपर से, वो दाल के बीच में गिर गया। दाल तो गर्म थी, सांप की जान निकल गई, वो मर गया बीच में से। क्या हुआ, जब वो साधु आया उसने दाल को ऐसे निकाला, सांप तो नीचे था, ऐसे निकाला, ऊपर से उसको दाल बना के दी, उसको साधु को दी। साधु ने खाई, कहता माँ आज दाल बहुत टेस्टी, और दे। वो और दे रही थी, और दे दी। चलो भी उसको नहीं पता, उसने दाल खाई, खाना खाया, चला गया। जब वो थोड़ी सी नीचे रह गई तो देखा सांप की वो छोटी सी कुंज रह गई, लेटा हुआ सांप, पतला सा बिछड़ा हुआ। उसने देखा हाय ये तो सांप बहुत जहरीला, ये जहर वाला दाल मैंने साधु खिला दी। वो रोने लगी, बहुत रोई, बहुत रोई। हर संक्रांत को वो बंदा आता था, इस संक्रांत को वो नहीं आया। उसे पता चल गया कि वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। उसने क्या किया, वो कहता है मर गया, कहती मर गया, मेरा बेटा मर गया। बहुत दुख होने लगा उसे। वो कहती इतना जवान, इतना हट्टा कट्टा, जब भी आता था मेरे बेटे की याद आती थी। मेरे कर्मों में तभी बेटा नहीं हुआ कि एक बेटा मुझे मिला था, वो भी चला गया। वो बहुत रही, कम से कम 2 महीने तक रोती रही, जब भी अफसोस करती रही। बताया किसी को नहीं कुछ भी, क्योंकि जब भी वो बताती उसे ऐसा लगा कि आपने मरवा दिया, क्योंकि पहले ज़माने भी ऐसे हुए करते थे। इसलिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वही साधु फिर चला आ रहा था उसी गाँव। कहता माँ मैं बनारस चला गया था, मेरा दिल कर रहा था बनारस जाके आऊँ, भगवान के दर्शन करने आऊँ। मैं बनारस चला गया था, अब फिर मैं आपके पास आया हूँ, आपकी दाल बहुत स्वासी, वैसी ही दाल फिर बना के दी। उसने कहा बेटा तू है। उसने बस जैसे कहते हैं आसमान ज़मीन एक हो गया। उसने क्या कहा, भगवान नीचे उतर आया, हे भगवान तुमने मेरी सुनी। उसने माथा चूमा, उसको बिठाया, उसको बहुत धैर्य से बिठाया। मैं अभी बनाती हूँ पुत्र, तू बैठ, मैं खीर भी बना के दूंगी, सब कुछ बना के दूँ। बहुत ध्यान से बिठाया। कहता माँ हुआ क्या, बता मुझे। नहीं नहीं बेटा तू बैठ, बस मैं तेरे को देख लूँ थोड़ा सा। मेरे बहुत आपने तो मेरे को खुश कर दिया, आप अभी आए हो, मुझे बता के नहीं गए। क्योंकि पहले ज़माने में क्या हुआ करते थे, बनारस लोग जाते थे दूर दूर पैदल चल कर। पहले ये नहीं कि ट्रेन पे बैठे और 1 मिनट में पहुंच गए और 5 मिनट वापस आ गए। पहले 2-2 3-3 महीने बाद वापस पैदल चलते थे, पैदल आते थे, पहले ऐसे हुआ करता था। तो क्या हुआ, वो कहता माँ मुझे बताओ सच क्या है। कहती क्या बताऊँ बेटा, जो तुमने दाल खाई थी ना, उसके बीच में सांप मरा हुआ था, उसका जहर तुमने सारा खा लिया। मैंने सोचा कि आप मर गए होगे। कहता है मैंने सांप का जहर खा लिया। उसने होका भरा और वहीं पे मर गया।
कहते हैं इंसान जहर खाने से नहीं मरता, सांप के डर से मर जाता है। सांप का जो जहर होता है इतना नहीं होता जिसका उसका डर का जहर होता है। इसी वजह से जो हमारे भोले भाले लोग होते हैं ना, वो डर से ज़्यादा मरते हैं, ना कि वो जहर से, ना कि वो एक्सीडेंट से। ये मैं गाथाएं कहानियाँ इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप मेरा परिवार हो, आपको अच्छे ढंग से समझा सकूँ, नहीं तो मैं एक पहली गाथा से ही प्रोग्राम ख़त्म कर सकता था। इस पूरे प्रोग्राम से एक चीज़ समझ में आई है कि जो अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, बेसिकली वो बुरा होता नहीं, वो डर होता है। तो आप इस चीज़ का भी कोई हल बताइए, कोई उपाय बताइए कि जिससे उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी सुखद हो जाए, क्योंकि ये तो नेचर हो गई लोगों की कि डरना ही है, वो अच्छे लोगों की नेचर है। नेचर चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ कम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। पुनीत जी, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर इंसान को उसका डर दिल से निकालूं, मेरी यही कोशिश होती है। मैं तभी तो बोलता हूं सबको कि कुंडलियां लेकर आइए, आपकी कुंडली में देखूं कि आपका जो दिल का मालिक है, जो आपका तीसरे घर का मालिक है, जो आपका चौथे घर का मालिक है। तीसरा घर होता है पराक्रम का, जोश का। चौथा घर होता है मन का, शांति का। और चौथा घर का मालिक है जो तीसरे घर का मालिक है, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं है। अष्टम घर कहीं कमज़ोर तो नहीं है। छठा घर कहीं कमज़ोर तो नहीं है। देखना पड़ता है कहीं लगन तो नहीं कमज़ोर आपका। कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तभी तो मैं बोलता हूँ कुंडलियों को दिखाइए, निकलिए इस डर से, निकलिए इस वहम से। फिर भी मोटे मोटे मैं उपाय यहाँ पे बताता रहता हूँ। फिर भी लास्ट में ये बात बोलता हूँ, कुंडलियों को ज़रूर दिखाया कीजिए। ऐसे एक दफ़ा क्या हुआ कि आज मेरे पास कस्टमर आए, प्रोफेसर आपने बताया था दूध के साथ केसर मल के जो लगाने से लक्ष्मी आनी शुरू हो जाती है। मैंने कहा आती है। मैंने कहा ये 90% लोग लगा सकते, 10% नहीं लगा सकते। ये 10% नहीं लगा सकते, कन्या लगन वाले नहीं लगा सकते। दूसरे घर में शुक्र की राशि आ जाती है, गुरु को स्थापित करोगे तो शुक्र धन नहीं देने देगा। मैंने कहा ये ऐसे नहीं कर सकते आप। कई दफ़ा मैं यहाँ पे उपाय ज़रूर बताता हूँ, वो उपाय हर किसी के लिए नहीं होता। जो मैं उपाय बताता हूँ ये हर किसी के लिए है, वो किया कीजिए। डर को दूर करना है तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, माँ के पाँव को हाथ लगाइए। अगर डर को दूर करना चाहते हो तो माँ से चांदी और चावल लेकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। चंद्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाद में मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा शहद चाट कर सैर कीजिए। लेकिन देखना पड़ेगा आप शहद चाट, मकर लगन तो नहीं है, शहद चाटोगे तो नुकसान होगा। देखना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि मंगल कहीं आपके तीसरे घर का मालिक तो नहीं है क्योंकि देखना पड़ेगा मंगल कहीं आपका अष्टम का मालिक तो नहीं है, मंगल कहीं छठे घर का मालिक तो नहीं है, मंगल कहीं 12वें घर का मालिक तो नहीं है, मंगल मार्केश तो नहीं है, दूसरे घर का मालिक या सप्तम घर का मालिक तो नहीं है। इसलिए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हम बिना कुंडली दिखाए नहीं कर सकते। जैसा आप सोच रहे हैं, आप 5 लोगों के पास होके आए और 5 लोगों ने आपको ये कुछ सामग्री दे दी या कुछ भी दे दिया कि इससे ये ठीक हो जाएगा या फिर इससे ये ठीक नहीं होगा। सबसे पहले तो वो वहम जो है वो दिमाग से निकाल देते हैं। वो ये कह देते हैं कि नहीं जी, आपको सही करना है, मैं सही करूंगा, आपको बस ये उपाय करने हैं और उपाय के साथ आपको रखनी है सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी। और अगर आप पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे तो कोई भी उपाय जो है वो काम नहीं करेगा। आप ये सोच के बैठिए कि आपके साथ सब सही होने वाला है, यकीन मानिए आपके साथ सब सही ही होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब जल्दी सही हो तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन अपॉइंटमेंट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। और जब आप इन अपॉइंटमेंट नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आपको वो वाला रास्ता मिलेगा जिस रास्ते पे आपको पहले आना चाहिए था लेकिन आप नहीं पहुँच सके। और हो सकता है कि आपके पास इससे भी कोई बेहतर रास्ता हो, आप वहाँ भी ज़रूर जाइए। लेकिन बात यह है कि जो लोग प्रोफेसर साहब से ही मिलना चाहते हैं वो इस रास्ते पे इन नंबर्स के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। सो आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।